जिस स्कूल के ये हेड बॉय थे वहां पे मैं हेडमास्टर था। तो अभी मैं बताता हूं। जनता आप बताइए, 2 बॉल करनी है, किसका विकेट पहले उखाड़ू? बताइए, जिसका आप बोलेंगे उसका उखाड़ूंगा। मौलाना जी। अच्छा, लेकिन दिक्कत है मौलाना जी तो आनी चाहिए, बॉलिंग भी तो आनी चाहिए। विकेट तो तब उखड़ेगी जब तुम्हारा भी उखड़ेगा, चिंता ना करो। तुम्हारा नो बॉल फेंक दोगे तो विकेट उखड़ने का मतलब क्या होगा? जवाब हाँ, अपनी बारी में। मौलाना जी ने इतिहास बताया। हाँ। लेकिन मौलाना, आपको तो नहीं पता होगा इतिहास के बारे में। नहीं मौलाना जी, भारत के इतिहास में भगवान राम से बढ़ के कोई नहीं है। हमारे रोम रोम में, कण कण में। ये कहते हैं कि टाइम आ गया भगवान राम को बैन करने का। अरे ये आप ही ने कहा। अंजना जी, रम में राम है, रम में राम कहने वाले लोग अब कह रहे हैं कि कण कण में राम है। प्लीज अपनी बारी। अंजना जी, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है, आपको मौका आएगा तब बोलिएगा मिस्टर जमाई, बीच में नहीं। अच्छी बात है। अरे आप हेड बॉय थे तब भी यही करते थे क्या? रुक जाइए, जवाब सुनिए। दूसरा, आज इनको समझ में आया है कि तिरंगा बहुत जरूरी है, राष्ट्रगान जरूरी है। इनको सर्वोच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है। ओह माय गॉड, यही फर्क है। ओ माय गॉड, एंड से भगवान राम सद्बुद्धि दो इसको। इस मौलाना की दाढ़ी में सारे तिनके हैं, इसको ठीक करिए। सुनिए, बीच में बोलिए। अरे मोदी जी की दाढ़ी तिनका है क्या? यहाँ से ये तिनका ढूंढते फिर रहे, कहाँ तिनका? देख दाढ़ी तिनका कहाँ है? दाढ़ी कहाँ है? शोएब जी प्लीज बीच में मत बोलिए। आप बहस के स्तर को बहुत नीचे ले जाते हैं जब बीच में बोलते हैं। रुक जाइए ना, आप करेंगे फिर ये आपसी नोकझोंक चलती रहेगी। जनता को भी सवाल दागना है, जनता को भी सवाल पूछना। देखिए, इनकी सोच क्या है मैं बता दूं। पहले तो आप सब लोग पत्रकार के क्षेत्र से भी पत्रकार हैं, आते हैं पत्रकारिता से, लॉ भी पढ़ रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिंदल का, ठीक है। उससे पहले आप कहीं भी प्राइवेट स्पेस में या कहीं भी जगह पे तिरंगा जो है ध्वजरोहण नहीं कर सकते थे। ये कानून था। और ये कह रहे आरएसएस उससे पहले नहीं करती थी। पहले कानून जानिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये इजाजत दी, हर नागरिक जो है वो तिरंगा फहरा सकता है। देन इट बिकेम ओपन, सारे के सारे नागरिक तिरंगा कर सकते हैं, और आरएसएस ने भी किया। अब मैं दूसरे विकेट पे आता हूं। ये वैसे ही आधा गिरा हुआ है, लेकिन जितना है उसको भी गिरा दे। चलिए, अभी देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दा बेरोजगारी है, पेट्रोल है। अब मैं चलिए, इनके मुद्दे। भाई सुनो, वर्दी खत्म हो गया, बीच में नहीं बोलेंगे। अरे भैया, तुम हिट विकेट हो गया तुम्हारा। जाओ, अरे हिट विकेट हो गए। चलो, अंजना जी अंतर है थोड़ा सा। देखिए, होता क्या है, कमजोर खिलाड़ी क्या सोचता है, पीछे हटने से आदमी हिट विकेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। अनुराग जी प्लीज, बच्चों के भी सवाल लेने हैं। देखिए, ऐसा होता है अक्सर, शेर की दहाड़ सुन के गीदड़ सोचते हैं एक साथ झपट्टा मारो, शेर को पकड़ लेंगे। पकड़ नहीं पाएंगे, समझ लो। यही तो अब बात सुनिए, पकड़ पाएंगे। इनके मुद्दे क्या थे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्दी को बुलाया पुलिस को। अरे आजम खां की भैंसें देखो कहां है भैया, दूध कितना दिया है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अरे भैया सुनो, मुजफ्फरनगर दंगे, अखिलेश भैया कहे नहीं भैया, ऋतिक रोशन का डांस करेंगे सफाई में, यह मुद्दा था। तीसरा मुद्दा, भैया ये बताओ कब्रिस्तान की दीवार बनी? वो कह रहा है भैया शमशान घाट भी है। अरे तुम हटो भैया, कब्रिस्तान की दीवार बना रही है, हमें मुसलमान वोट चाहिए। चौथा, टैक्स पेयर आपके रुपए से हज सब्सिडी दे दो भैया, हज सब्सिडी क्योंकि हमारा वोट मांगे। और पांचवा मुद्दा, भैया कोई मुसलमान आए ना, हलाला करने देना, 4 बीवियां रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोट चाहिए। ये मुद्दे थे। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है 18 करोड़ टीके मुफ्त में लगे उत्तर प्रदेश में। आज मुद्दा ये 2 साल से मुफ्त राशन गरीब को मिला है। ये है योगी जी की सरकार। और इतना ही कह के अंत करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है, कद बड़ा नहीं करता है, एड़िया उठाने से ऊंचाइयां अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मैं राष्ट्रगान के पक्ष में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मौलवी लोग हैं जो वो राष्ट्रगान के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रगान अगर डेली होता है तो इससे राष्ट्रगान का अपमान होता है। आप इस पे क्या कहेंगे? जो भी मौलवी या मौलाना, चाहे पंडित हो या आरएसएस हो या कोई भी हो, अगर राष्ट्रगान के पक्ष में नहीं है तो देशद्रोही है, उसको अंदर कीजिए जेल में। नंबर 1। नंबर 2, विदाउट मिंसिंग माई वर्ड। नंबर 2, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है युवाओं की बात उठाने की, मैं युवाओं की बात उठाता हूं।
मुझे कोई पोगो चैनल खेलने का यहाँ कोई शौक नहीं है, ठीक है। मैं युवा, मेरे दोस्त ने कहा कि सर आप बात उठाइए कि हमारे यहाँ बीपीएससी का एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है, बरसों से लोग तैयारी करते हैं, मेहनत कर करके यहां से अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं, ये एनडीए की सरकार में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। हमारे दोस्त ने कहा कि सर ये आवाज उठाइए कि एनसीईआरटी की नई पॉलिसी के तहत कोई नया एडिशन नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए आवाज उठाइए कि देश में जो है महंगी हो गई है शिक्षा, प्राइवेट स्कूल उसको लूट रहे हैं, मैं उसको उठा रहा हूं। मैं उसको उठाता हूं कि आपने यहां से जर्नलिज्म के सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए कौन सा फेलोशिप का जो है इंतजाम कर रखा है सरकार ने, इसका भी जवाब दीजिए, जिससे यहां से ज्यादा अच्छे जर्नलिस्ट जो इस देश में आए, इसका भी जवाब दीजिएगा। तो एजुकेशन पॉलिसी बनाइए और सबके लिए एजुकेशन एक राइट है। एजुकेशन के जो माफिया हैं वो ज्यादातर बीजेपी से, लाउड स्पीकर को कृपया बंद कराया जाए, करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर मेरा सवाल उसका आपसे जवाब देना चाहिए। सर जैसा कि आपने बोला है कि मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद देन ये होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आप मतलब ऑपरेशन होता है तो उसका ऑपरेशन बंद हो जाता है, मतलब जो ऑपरेशन होगा वो डॉक्टर नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। सर ऐसा कोई एक वाकया आप बताएंगे क्या ऐसा हुआ है? हाँ, मैं आपको 10 वाक्य बताऊं। बिल्कुल सही। और आप मुझे ये बताइए, वहां दूरबीन लेके देख रहे जो थे। मदरसे नहीं मिला नहीं, जो अभी एक सेकंड कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, देखे देखो। आप कह रहे थे पोगो नहीं करते हैं, अब तो आप सुपर पोगो चैनल हो गए हैं। जो बोलते हैं ना जरा सोच समझ के बोला कीजिए। अब जवाब पहले अपनी बहन का उत्तर जरूर दे दूं। देखिए ऐसा है, कुछ कार्टून आ गए हैं, घर पे रिकॉर्डिंग दिखाइएगा, अच्छा रहेगा। अच्छा सुनिए, अब ये अंजना जी एक बात बोलिए, क्या तरीका है? हाँ जवाब, ये क्या कमाल है, जब इन्होंने कार्टून बोला तो चैनल इन्हीं को दिखा रहा है। पेशेंट का नाम आ रहा है, पेशेंट का नाम देखिए आ रहा है, नाम पेशेंट का नाम बताओ। मदरसे जो है हॉस्पिटल का भी, जो टैक्स पेयर के रुपए से चलते हॉस्पिटल का हैं, नाम पूछा गया है, पेशेंट प्लीज, का नाम पूछा गया है। अंजना जी, इस तरह से आप चुप करा लीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात ये गलत बात, सवाल हमसे तो भैया आपसे ऐसा सवाल है होगा, कि तो जवाब तुमको मांगेंगे। गुगली मिल उसमें गई सवाल और पूछा, जवाब मांगेंगे। नहीं, पेशेंट का नाम पता उससे भी चलना जवाब चाहिए, मांग रहे, पेशेंट victim का card नाम मत पता खेलिए, चलना जवाब चाहिए, हॉस्पिटल का नाम पता चलना चाहिए, सभी लोग इस बात को देखेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि पेशेंट का एक नाम। सर्जरी तो अखिलेश यादव की पेशेंट अभी का हुई है, नाम, वो पेशेंट पेशेंट मदरसों का का ही नाम, पेशेंट है, पेशेंट हमें का पता है। नाम, शांत तो रहिए, झूठ बोलना बंद मत करो, करिए, फिर झूठ मैं बोलना अपनी बंद बहन का करो, उत्तर जब तभी दे पेशेंट का पाऊंगा नाम जब नहीं ये पता शांत तो। होंगे। भोपू को शांत कराइए, हाँ, उत्तर ले बिल्कुल, लीजिए। अगर भोपू शांत नहीं होगा मैं आप नहीं दे बीच में सकता। लगातार प्लीज। जवाब नहीं आ रहा जवाब है। तो सुनना पड़ेगा ना। जवाब दे आप आने के पहले ही एकदम लगातार बोल रहे हैं, प्लीज तो मैं चरणों को छू लूंगा अगर पेशेंट का नाम बता दें, हॉस्पिटल का नाम अरे बता दें। चरणों को छुए से कैसे, जब नीचे लेटे रहते हो चरणों में, उसके लिए उठना पड़ेगा तुम्हें। इससे बड़ी बात पहले उठो फिर चरणों को छुओ। नहीं पता, ये बोलने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। टीवी पे डिबेट को हाईजैक हाँ, चलिए देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है, मदरसों में टैक्स पेयर का रुपया जाता है, आप मानेंगे? अगर टैक्स पेयर का रुपया जाएगा तो अगर उसका आधुनिकीकरण हो, गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे बनेंगे? और ये लोग उसका विरोध करते हैं। कोई नहीं विरोध कर रहा है। विरोध करते हैं। मैं आपको न्यूज दिखा दूंगा कि इन्होंने विरोध किया कि आधुनिकीकरण क्यों हो। बोलो भारत बस माता ये मेरा की।